अभी जो भी इस तरह के एक्शन हो जाएगी तो उस पर कानून बड़ा तगड़ा कानून किया है, उसे फांसी ही दी जाएगी। पहली बार डेंटल इंप्रेशंस को इस्तेमाल किया सक्सेसफुल साइंटिफिक एविडेंस के लिए। डीएनए को सिलसिलेवार तरीके से क्राइम सीन, विक्टिम और एक्यूज को जोड़ा गया, जिससे कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है। जिन 13 धाराओं के तहत चारों को दोषी करार दिया गया है, उनमें कम से कम उन्हें उम्र कैद की सजा तो तय है, लेकिन बहुत उम्मीद है कि दोषियों को फांसी की सजा भी हो। चारों को जिन 13 धाराओं में दोषी करार दिया गया, उनमें अहम है धारा 302 यानी हत्या। इसमें उम्र कैद से फांसी तक की सजा मिलती है। धारा 376 2G यानी गैंगरेप, इस पे 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा है। दोषियों को सजा पर बहस बुधवार को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस केस में हर कोई दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा था, ऐसी सजा जो नजीर बने। हालांकि बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें कुछ अलग हैं। उनका कहना है कि ये पूरा केस राजनीतिक तौर पर प्रेरित था। हमारे जो एक्यूज थे, इनके पास ना धनबल था, ना जनबल था, ना बाहुबल था, इसीलिए इनके साथ ऐसा निर्णय किया गया। 16 दिसंबर के बर्बर गैंगरेप के बाद पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा देखा गया था। दबाव में आई सरकार और न्यायपालिका ने 2 जनवरी 2012 को रेप से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए। इसके बाद करीब 9 महीने तक ये मुकदमा चलता रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 जनवरी को कोर्ट में 1200 से भी ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष ने 80 से ज्यादा गवाह और बचाव पक्ष ने 17 गवाहों की गवाही करवाई। अब सवाल ये उठता है कि अदालत इन आरोपियों को क्या सजा सुनाएगा। क्या पीड़ित परिवार की मांग को ध्यान में रखते हुए अदालत इन्हें फांसी की सजा सुनाएगा या फिर उम्र कैद। वैसे इस मामले के बाद जिस तरीके से देश भर में आवाज उठी, लोगों की तो यही मांग है कि आरोपियों को इस मामले में फांसी की सजा अदालत सुनाए। साक्षी खन्ना और ब्रजेश तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और इस फैसले के बाद पीड़ित लड़की के परिवार ने राहत की सांस ली। IBN 7 से खास बातचीत में पीड़ित के पिता ने कहा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनसे ये खास बात की है हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने। देश की बेटी के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं। जो पूरा फैसला आया है कोर्ट का, क्या कुछ रहा है, इसमें हम उनकी राय जानते हैं। जो फैसला आया है कोर्ट का, इससे कितना आप संतुष्ट अब तक दिखे हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ और आगे भी हमें उम्मीद है कि जब उनको सजा मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। बहुत खुश, हम क्या पूरा देश खुश हो जाएगा, ये हमें पूरा उम्मीद है। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने एक जुवेनाइल को इसमें जो है 3 साल की सजा दी थी, उसमें कहीं न कहीं एक नाराजगी आप लोग के अंदर आई हुई थी। देखिए, वो नाराजगी आज भी है और कल भी रहेगी जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन कानून की प्रक्रिया है, इसमें हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी लड़ाई हम जारी रखेंगे। एक पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था जिस तरह से इसको सॉल्व किया गया। पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? इसको दिल्ली पुलिस को जा रहा। दिल्ली पुलिस, मीडिया, इसमें समाज है, जो समाज जो सड़कों पे आ गए, किसी ने किसी को बुलाया नहीं था। दिल्ली पुलिस ने अपने प्रयास से जैसे भी उनको कैच किया, पकड़ा, जैसे भी किया, यहाँ लाकर खड़ा किया। और मीडिया का भी उतना ही हाथ है, उतना ही हक है कि उन्होंने ले आकर सबको एक जगह, मतलब एक चौराहे पर ऐसे हम लोग खड़े हैं कि यहाँ पे हर कुछ फैसला बड़े आराम से और बड़े अच्छी तरह से मिल जाएगा। हमारे झोली में जो हमें चाहिए सो मिलेगा। कल सुबह 11 बजे का इंतजार है। किस उम्मीद से आएंगे? कितनी सख्त से सख्त है? चलिए, आएंगे इसी उम्मीद पे कि हम अपने कान से सुनेंगे और आंख से देखेंगे कि इनको फांसी की सजा दी जा रही है। बिल्कुल, परिवार जो था, देश की बेटी का परिवार है, स्टाफ ये कह रहा है कि कल जब सुबह 11 बजे कोर्ट में आएंगे तो इनको बस यही सुनना है कि कोर्ट उनको सख्त से सख्त यानी फांसी की सजा सुनाए। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। और आइए अब सुनते हैं निर्भया की मां ने क्या कहा। इस वक्त हमारे साथ हैं, अब से कोर्ट से कुछ देर पहले ये लोग निकले थे। इनसे हम 2 मिनट से बात करना चाहेंगे। जो फैसला तक आया है, कितनी संतुष्ट दिख रही है? देखिए, अभी हम पूरी तरह से खुश नहीं, खुश जब होंगे जब पूरा फैसला आ जाएगा, फिर भी हमें राहत मिली है और उम्मीद है कि उनको फांसी ही मिलेगी। बिल्कुल। और कल जब सुबह आप लोग आएंगे तो फिर क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? अच्छा, उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल, परिवार लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कल सुबह जब ये यहाँ पे 11 बजे आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ इनको फांसी की सजा अपने कानून से सुननी है, ताकि जो चारों आरोपी है जिनको आज कन्विक्ट करार दिया गया है, साकेत कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। और यहाँ आपको बता दें कि पीड़ित लड़की का परिवार ही नहीं, दिल्ली गैंगरेप के इस केस में हर कोई
दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहा है। ऐसी सजा जो आने वाले वक्त के लिए नजीर बन पाए। दोषी तो पांचों ही थे, जो पांचवें को कम सजा दी उसी से हम दुखी हैं। इसलिए इन चारों को तो निश्चित तौर पे फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आरोप इतना जघन्य है। और दोनों हो गए, अब तो गैंग रेप के साथ हत्या भी हो गई, तो रेप और हत्या में फांसी का प्रावधान हो, इसके लिए कानून भी पारित हो गया। तो नए कानून के तहत ये पहला केस होगा जिसमें फांसी की सजा दी जाए। और मैंने तो इस बार भी लोकसभा में कहा था कि अगर इन 4 लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी तो एक मॉडल बन जाएगा और ये जो बलात्कारों की एक बाढ़ आ गई है वो रुकेगी। कुछ ऐसी सजा देनी चाहिए कि सजा अपने आप में एक संदेशा पहुंचाए तमाम उन लोगों को जो इस तरह की हरकत करते हैं। मैं इस राय की हूं कि कभी भी ऐसा मुद्दा हमारे सामने ना आए, क्योंकि मैं इस बात की जानकारी रखती हूं कि एक बंदा ऐसा था जिसको दूसरी दफा रेप के केस में पकड़ा गया। ये बात कभी होनी ही नहीं चाहिए। पहली बार ही वो ऐसी हरकत करे, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो दोबारा ऐसी सोच भी ना सके। मेरी व्यू में ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है जो सिवियरेस्ट पनिशमेंट मांगता है। इसमें दया की जगह नहीं, इसमें जस्टिस की जगह है, और जस्टिस होता है प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। तो इसलिए इस वक्त ये एक हैवानियत थी, ये इंसानियत का ये इंसान ने नहीं किया, ये इंसान में हैवानियत ने क्राइम किया। और ये हैवानियत का क्राइम जो है, इसको सिवियरेस्ट पनिशमेंट ही जस्टिस है। और हैवानियत पर और वो मेरे नजर में वो जो जस्टिस है पनिशमेंट की, वो ये है सजाए मौत।